हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शालू जैन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेबस के बारे में। आज जो है हम एक्सटेट का जो कॉमन सेक्शन आता है उसका जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबको पता है कि जो कॉमन सेक्शन है वो सबके लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो जो 90 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, आप कौन कौन से जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कर सकते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो इजीली क्रैक हो जाए। ठीक है, तो आज जो है हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके पेपर में सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और हरियाणा जीके जो है ये किस में आते हैं, आपके कॉमन सेक्शन में जो है आते हैं। सबसे पहले जो है हम सीडीपी का जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सीडीपी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको करना है वो है आपको डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है इससे जो है डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। डेवलपमेंट में भी अगर बात की जाए, अगर आप जो है पीजीटी लेवल पे पढ़ रहे हैं तो आप एडोलसेंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आप पीआरटी और टीजीटी लेवल पर बात कर रहे हैं तो आप चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस दोनों ही जो है आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको प्याजे, कोहलबर्ग, ये जो तीन की तिगड़ी है, प्याजे की, कोहलबर्ग की और वैगोत्स्की की, इसको तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि ये तो जो है एचटेट के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इनके बिना तो जो है आपका पेपर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा अभी तक, हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, एक तो डेवलपमेंट का टॉपिक, ठीक है, प्याजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, ये तीन टॉपिक जो है आपको अच्छे से कर लेने हैं। और जो है आपको आजकल जो है इवैल्यूएशन का टॉपिक भी जो है वो पूछा जाने लगा है, तो इवैल्यूएशन भी जो है आपको पढ़ना है। और इवैल्यूएशन में आपको जो मेन फोकस करना है वो करना है फॉर्मेटिव असेसमेंट पर और समेटिव असेसमेंट पर जो है आपको मेन फोकस करना है क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इससे डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आपको देखने को पेपर में मिलता ही मिलता है। और एचटेट के जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट। देखो, आप सिलेबस में तो नहीं दे रखा एडजस्टमेंट का टॉपिक, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में जब मैंने पेपर पढ़ाए हैं आपको, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, चाहे वो सिलेबस में था चाहे नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, इससे जो है टॉपिक, इससे जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लर्निंग थ्योरीज है इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लर्निंग थ्योरीज में है कितनी, थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, इवान पेवलोव, ये जो थ्योरीज है इनको आपको नहीं छोड़ना है। कूट लेविन की है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी का क्लार्क हल की है, टोलमैन की है, तो इन चीज़ों को आपको नहीं छोड़ना है। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रूनर से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एल्बर्ट बंडूरा से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन थ्योरीज को जो है आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आप ये लगा लो सीडीपी के बहुत सारे क्वेश्चन जो आप कर जाओगे क्योंकि इन्हीं चैप्टर में से क्या है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में जो है, हाँ, आजकल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉपिक जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर्स आप देख देख सकते हो, इनसे जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। डिसऑर्डर में कौन से हो गए, ईटिंग डिसऑर्डर हो गए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सिगमंड फ्राइड का जो टॉपिक है आप उसको भी कर लीजिएगा, वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी जो है इससे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है एंड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को मैं कैसे भूल सकती हूँ, इंटेलिजेंस तो जो है वो भी एस्टेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और आजकल जो है वो कौन सा इंटेलिजेंस पूछा जाने लगा है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने लगे हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी पैडागोजी की बात, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, पैडागोजी को लेकर के हंगामा हुआ था कि पिछले साल जो है पैडागोजी के क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो इस बार जो है वो पैडागोजी के क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस है। एक आप थोड़ा सा इमोशन इमोशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इमोशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, ये भी जो है इनसे भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं एस्टेट के एग्जाम में। आप ये सोच रहे हो कि मैंने बहुत सारे टॉपिक, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, बहुत लिमिटेड से टॉपिक जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज की।
लैंग्वेज में आपके पास जो है हिंदी एंड इंग्लिश, दो तरीके की लैंग्वेज है। ठीक है, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, आपको क्या करनी है, जो ये स्किल्स है हिंदी और इंग्लिश की, जो स्किल्स है, जो चार स्किल्स है, लिसनिंग, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसको जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो ये स्किल्स है इनको आप पढ़ लेना, इनसे आपके पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो टीचिंग मेथड्स है, मीन्स जो टीचिंग एड है और जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटेजी है, ये आप थोड़ा सा रीड कर लेना। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इनको आप पढ़ लेना। तो इन्हीं को हिंदी में कहते, इन्हीं को, ये जो मैं बता रही हूँ ना, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये किस में आ जाते हैं, हमारे स्किल्स में, जो हमारी रीडिंग जो स्किल है, ठीक है, उसी के अंदर ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ग्रामर, ग्रामर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस बार इन्होंने कहा है कि पैडागोजी तो आएगी और ग्रामर का भी आ सकता है। तो पिछली बार क्या हुआ था, पैडागोजी से क्वेश्चन नहीं आए थे, ग्रामर से क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों ने हंगामा कर दिया था, ग्रामर पूछे, ग्रामर पूछे। तो इस बार उन्होंने सिलेबस में जो है पैडागोजी के साथ साथ ग्रामर को भी जो है उन्होंने मेंशन किया है। तो वो क्वेश्चन चाहे पैडागोजी से बनाए चाहे ग्रामर से बनाए, वो कहीं से भी जो है वो बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रामर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ग्रामर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ। हिंदी के लिए जैसे आप क्या कर सकते हो, समास, संधि, ठीक है, ये तो जो है वो पूछे ही जाते हैं। समास हो गए, संधि हो गए, अलंकार हो गए, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको करने ही करने हैं। और जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो टॉपिक है, पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम, इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, ये जो है, ये तो देखो ये जर्नल से टॉपिक है, ये कुछ ऐसे नहीं है। जो मेन टॉपिक है, जैसे वाच्य है, वाच्य के साथ में या तो कारक का क्वेश्चन पूछ लेगा या वाच्य का क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। जैसे काल है, काल को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इजी इजी से जो टॉपिक है, यही जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से जो इंग्लिश में जो ग्रामर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, एस्टेट के सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक है प्रपोजिशन एंड मोडाल्स। या तो प्रपोजिशन पूछता है या मोडाल्स पूछता है। आर्टिकल का जो टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है। वॉइस, नरेशन एंड टेंस, इनके बिना तो जो है इंग्लिश की आपकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो आपको ये टॉपिक जो है ये आपको बहुत अच्छे से जो है ये टॉपिक कर लेना है। एक आपसे एडवर्ब का जो टॉपिक है वो पूछा जाता है, एडवर्ब पूछ ली जाती है कि कौन सी एडवर्ब है, नाउन है, ठीक है, एडजेक्टिव है, क्लोज जो आपसे पूछ ले जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। तो अभी तक हमने किस किस को डिस्कस किया, CDP को, हिंदी को एंड इंग्लिश को, ये तीन चीज़ें जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग एंड मैथ्स की जो है वो बारी आती है। तो देखो, जो रीजनिंग एंड जो मैथ्स है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप जो मेन मेन जो टॉपिक है, देखो जैसे क्लॉक का जो टॉपिक है वो आपसे पूछा जाता है, फिगरल स्पीच वगैरह हो गए, इस तरीके के जो है टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, है ना। फिगर काउंटिंग का जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिगर काउंटिंग आपसे पूछ ली जाती है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। और ब्लड रिलेशन, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये जो कुछ टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये तो मतलब ये ऐसे टॉपिक है जिनके बिना पेपर कंप्लीट ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आप कुछ कहीं भी जाओ, मैथ्स में जो है परसेंटेज है, रेशो है, ठीक है, एवरेज है, पाइप एंड सिस्टर्न है, टाइम एंड वर्क है, ये जो टॉपिक है ये ऐसे टॉपिक है जिनसे जिनके बिना मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूरे हो सकते। शेप से जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी भी शेप से पूछ लेगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है, स्फीयर से, या फिर मतलब कि इनके क्या पूछता है वो, या तो इनका एरिया पूछता है, या इनका वॉल्यूम पूछता है, या फिर इनका सरफेस एरिया पूछता है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और आजकल जो है एक्स्ट्रा प्रिज्म से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो प्रिज्म का टॉपिक जो है आपको नहीं छोड़ना है, प्रिज्म एंड पिरामिड, ये जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से कर लेना है।
और पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कर लेना है ना। और आपको जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो होते हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। और एक टॉपिक मैं कैसे भूल सकती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। डिस्काउंट, वह प्रॉफिट एंड लॉस में ही आ जाता है डिस्काउंट, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछा जाता है। तो जो मैं चैप्टर के नाम ले रही हूँ ना उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। टाइम एंड वर्क की मैंने बात की, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गए। ये जो टॉपिक है ना ये ऐसे टॉपिक है जिनसे जो है रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। HCF है, LCM है, इनसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है। ये कुछ जर्नल से टॉपिक जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ कि ये वो टॉपिक है जिनको आपको करना ही करना है। इन टॉपिक्स में से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस किया आपके साथ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे तो ज्योमेट्री है, शेप्स है, ठीक है, सॉलिड्स, सॉलिड अराउंड अस जो हमारे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सिंपल से टॉपिक है। अगर हम पैडागोजी की बात करें तो जैसे मैथ्स है, मैथ्स की आप नेचर याद कर सकते हो, टीचिंग मेथड आप पढ़ सकते हो। देखो जो इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन का जो टॉपिक है वो हर जगह सेम रहता है। वो हिंदी में भी सेम रहता है, इंग्लिश में भी सेम रहता है, मैथ्स में भी सेम रहता है, साइंस में भी सेम रहता है, SST में भी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, हर जगह जो है जो पैडागोजी है वो तो हर जगह सेम रहती है। तो मैथ की होगी तो मैथ की नेचर के बारे में पूछेगा, है ना, कौन सी स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछ लेगा, टीचिंग एड्स के बारे में पूछ लेगा, है ना। और आपसे जो डायग्नोस्टिक है, रेमेडियल टीचिंग है, इसके बारे में वो आपसे पूछ लेगा। तो ये जो टॉपिक्स है ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मीन्स कि आप, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो इवैल्यूएशन का जो टॉपिक है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसको आप मत छोड़ना। क्योंकि जो पैडागोजी होते हैं ना, पैडागोजी में इवैल्यूएशन का टॉपिक ही वो ज़्यादातर उठाते हैं, या फिर टीचिंग मेथड उठाते हैं, या टीचिंग स्ट्रेटजीज उठाते हैं। किस किस चीज़ को उठाते हैं, टीचिंग मेथड को या फिर टीचिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो उठाते हैं, कि कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको अपनाया जा सकता है, टीचिंग मेथड कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके में जो है वो क्या पूछा जाता है आपसे, देखो जो हरियाणा जीके है उसमें क्या है, हरियाणा की हिस्ट्री जो है वो आपसे पूछी जाती है। हरियाणा की हिस्ट्री से जो है डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। पॉलिटी का जो है वो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। पॉलिटी होगी, पॉलिटी में आपसे क्या पूछ सकता है, राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट, और आजकल अब तो जो है नया मंत्रिमंडल आया है, पॉलिटी में नए मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा मंत्री कौन सा है, खेल मंत्री कौन सा है, रेल मंत्री कौन सा है। इस तरीके के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। करंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो ये पॉलिटी वाले जो टॉपिक है ये करंट अफेयर में भी आते हैं, आपसे जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। और आजकल जो है थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, आजकल लिटरेचर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लिटरेचर का जो है वो थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है। जियोग्राफी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जियोग्राफी में आपकी क्या क्या आती है, जैसे आपकी नहरें हो गई, आपकी झील हो गई, है ना, रिवर्स हो गई आपकी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो किस में आती है, आपकी जियोग्राफी में आती है। सिविक्स से जो है चीज़ें पूछी। कल्चर, कल्चर में आपका क्या आ गया, डांस से क्वेश्चन पूछ लिया, कौन कौन से डांस फेमस है, कौन कौन से मतलब गीत। अब जो एक करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बन सकता है, हरियाणा राज्य का जो गीत है उसको लिखा किसने है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सिंबल्स, हरियाणा राज्य जो है, हरियाणा स्टेट जो है, हर बार एक क्वेश्चन जो है वो सिंबल्स में से पूछता ही पूछता है, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स, इसको आप टॉपिक को नहीं छोड़ सकते कि कोई भी जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, करंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उनसे जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि इनमें से जो है डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप इनमें से कर लेते हो, अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हो तो ये मान के चलो आप 90 में से जो है 70 मार्क्स तो जो है आप आराम से ले लोगे।
ठीक है। जब आप 70 मार्क्स ले लोगे तो आपको क्या है, आप अपने 1 घंटा जो आपको डेली अपने सब्जेक्ट पे देना है ना। अगर आप 1 घंटा अपने सब्जेक्ट को दोगे तो क्या वहाँ से आप 20 नंबर नहीं निकाल सकते? आप इजीली निकाल, 60 में से क्या आप 20 नंबर नहीं ले सकते? आप इजीली निकाल लोगे। चाहिए कितने पास होने के लिए? 90 मार्क्स चाहिए। तो आप इतना भी कर लोगे तो आपके 90 में से 70 मार्क्स कहीं नहीं जाते और 20 नंबर जो है आपके सब्जेक्ट के हो जाएंगे। और देखो, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए और हिंदी जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो, इंग्लिश ग्रामर वो अपने इसमें भी पढ़ेंगे, कॉमन सेक्शन में भी पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर कॉमन सेक्शन में भी पढ़ेंगे, है ना। और उनके सब्जेक्ट में भी वो चीज़ पूछी जाती है, तो इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों के लिए तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपको जो है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और आपको एक फ्रेश माइंड के साथ, अगर मान लो जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है वो अभी भी अगर पढ़ना शुरू करेगा तो अभी भी टाइम है, आप इजीली जो है पेपर को क्रैक कर लोगे। देखो, अगर सपोज करो, मान के चलो कि पेपर जो है 5 या 6 अप्रैल को है, ठीक है। आज कितनी तारीख हुई? अगर मान के चलो कि पेपर जो है 5 या 6 अप्रैल को है और आज हुई है 5 मार्च, सॉरी आज हुई है 6 मार्च। मैं 6 मार्च को आज वीडियो बना रही हूँ, तो आज हुई है 6 मार्च, ठीक है। तो 1 महीना है अभी भी आपके पास। 1 महीने में आपको क्या करना है, आपको अपने देखो, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है उसमें क्या करना है, उसमें तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके तो आप जितने हो सकते हैं आप क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है। आप वो क्वेश्चंस कहीं से भी लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जो प्रीवियस पेपर है ना वो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर्स पढ़ लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाता है। और कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपर से एज इट इज़ जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स इसलिए ही लगाए जाते हैं ताकि बच्चे को एक तो ये पता चले कि पेपर पैटर्न कैसा है, और दूसरा क्या होता है, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन भी बनते हैं। आप अगर आप प्रीवियस पेपर पढ़ोगे ना, आप ये मत सोचना कि मैं पीआरटी का बच्चा हूँ, मैं टीजीटी का बच्चा हूँ, मैं पीजीटी का बच्चा हूँ, तो मुझे सिर्फ पीआरटी टीजीटी के ही पढ़ने हैं, मैं पीआरटी का तो पीआरटी के नहीं। चाहे आप पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, कॉमन सेक्शन जो है वो तीनों के लिए कॉमन ही रहता है। तो आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के कॉमन पेपर लगाओ, तीनों की हिंदी इंग्लिश, तीनों के मैथ्स, तीनों की रीजनिंग, तीनों के रियाना जी के, तीनों की सीडीपी, जितने भी मतलब अभी तक पेपर हुआ आप मान के चलो 2018 से लेके 2023 तक के भी अगर आप पेपर कर लोगे ना तो ये लगा लो 6 6 साल के, देखो 6 साल होते हैं, ठीक है। तो पीआरटी के 6, टीजीटी के 6 और पीजीटी के 6, कितने हो गए टोटल मिला के 18 पेपर भी अगर आप ये कर लोगे ना तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप जो है बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट हो जाएगा बहुत कि आपको ये लगेगा अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे है, क्योंकि पता है पेपर पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं स्टेटमेंट्स जो है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। तो आप इजीली जो है पेपर को क्रैक कर जाओगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया वो अभी भी पढ़ सकते हैं, और आपको प्रीवियस पेपर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओ। और जो जो टॉपिक आपको नहीं आते उस टॉपिक पर फोकस करो, कि वो टॉपिक नहीं आता तो टॉपिक पर फोकस करो। देखो, जिस बच्चे को मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, कुछ मत करो, डेली के 10 क्वेश्चन मैथ के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, लेकिन कैसे करने हैं, ऐसे नहीं कि किसी भी एक टॉपिक के, लेकिन मिक्स क्वेश्चन करो। 10 क्वेश्चन जो है मैथ्स के, 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के, टोटल के क्वेश्चन कितने हो गए? 20 क्वेश्चन, है ना। दिन कितने हैं? 30। तो टोटल जो है आप 30 दिन में 600 क्वेश्चन कर लोगे। क्या उन 600 क्वेश्चन में से आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्या? क्या आपका कॉन्फिडेंस 600 क्वेश्चन करने के बाद भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा? जब आप डेली के 20 20 क्वेश्चन करोगे ना आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बिल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको करना कैसा है, कंटिन्यूटी में। देखो, 20 क्वेश्चन करने में टाइम ही कितना लगेगा? शुरू में टाइम लग जाएगा, शुरू में आपका आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस आने लग जाएंगे, है ना, तो आपको फॉर्मूलेज याद होने लग जाएंगे, तो वैसे आपका टाइम भी तो कम होता चला जाएगा। आप 1 घंटे में जब 20 क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ 1 घंटे में आप 30 भी करने लग जाओगे, 1 घंटे में 40 भी करने लग जाओगे। तो पेपर में आते ही कितने हैं? टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं बस। 10 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, ऐसे ही तो आते हैं, और 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, ऐसे ही तो 30 नंबर का पेपर बनता है। तो
आपको डेली के सिर्फ इतना भी कर लोगे ना तो भी आप इजीली पेपर क्लियर कर लोगे। जिन बच्चों को जैसे मैथ्स और रीजनिंग का फोबिया है, ये उन बच्चों के लिए है कि अगर आप डेली के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन अगर आप मैथ के कर लोगे तो भी जो है आप पेपर को ईजिली क्रैक कर जाओगे। और अभी 1 महीना है, 1 महीना कम नहीं होता आपको जो है, और 1 घंटा डेली अपने सब्जेक्ट पर दे लो। जो चीज़ आपकी वीक है उसमें अच्छे से टाइम फोकस करो, जो चीज़ आपकी अच्छी है उसके क्वेश्चन लगाओ। तो इस तरीके से जो आप इजीली पेपर को क्रैक कर लोगे। देखो मैं जानती हूँ बहुत सारे जो हैं वर्किंग पर्सन हैं, ठीक है, लेडीज़ भी हैं, मैन भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं जो वर्किंग हैं, और मतलब घर आके भी अपने काम हो जाते हैं। तो आपको जो है, जो चीज़ आपको आती है उस पर टाइम वेस्ट ना करके, जो चीज़ आपको नहीं आती उस पर आपको टाइम देना है, ठीक है, और जो चीज़ आती है उसके क्वेश्चन लगा के इसको पक्का करना है। तो इससे जो है आप इजली पेपर को क्लियर कर लोगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स आपको करने चाहिए। तो इससे जो है आपके 90 मार्क्स में से 70 मार्क्स की गारंटी जो है मैं लेती हूँ कि कहीं भी आपके नहीं जाएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में किसी कंटेंट के साथ मिलते हैं, कोई टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे। देखो अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने हैं तो मैंने जो है प्रीवियस ईयर की सीडीपी, प्रीवियस ईयर की जो है हरियाणा जीके जो है वो करवा रखी है। तो आप जो है मेरी सीडीपी की सीरीज़ और हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है, आप उनमें जाके जो है प्रीवियस ईयर जो है लगा सकते हैं। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।